हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 12 का। और क्लास 12 में हम लोग जो लेसन स्टडी कर रहे हैं वो लेसन नंबर 4 है, जिसका नेम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको कंट्रासेप्शन के नेचुरल मेथड के बारे में बताया था। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। आर्टिफिशियल method of contraception. Artificial methods of contraception, or you also say birth control. आप इसको बर्थ कंट्रोल के नेम से भी जानते ही हो कंट्रासेप्शन को। तो इसमें जो भी मेथड यूज किए जाते हैं वो आपके फॉलोइंग हैं। तो आप लिख सकते हैं देयर आर फॉलोइंग मेथड्स use like as first barrier method. Second is IUD, that also called intrauterine device. And the third is contraceptive pills. And the last is surgical method. ये आपके फॉलोइंग मेथड्स हैं जिसका यूज किया जाता है फॉर कंट्रासेप्शन और बर्थ कंट्रोल। तो फर्स्ट इसमें क्या है? बैरियर मेथड। सेकेंड आपका क्या है? IUDs, दैट मीन इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। थर्ड आपका क्या है? कंट्रासेप्टिव पिल्स। एंड लास्ट इज सर्जिकल मेथड। और इन सभी को बताने के बाद आपका जो सेकेंड टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग जाने क्या इसमें होता है। तो फर्स्टली वी नो अबाउट बैरियर मेथड। फर्स्टली हम लोग क्या जानेंगे? बैरियर मेथड के बारे में जानेंगे। बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड में क्या होता है? तो बैरियर का यूज किया जाता है। बैरियर समझते हैं ना आप लोग? जब कोई भी चीज जा रहा होता है, जैसे वाटर ही जा रहा होता है, तो उसको रोकने के लिए वाटर डैम लगे होते हैं। तो ऐसे बैरियर का मतलब क्या है? रोकने वाला। और ये किसको रोकता है? डिफ्यूजन ऑफ मेल गेमेट विथ फीमेल गेमेट, दैट मीन्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। तो अगर बैरियर मेथड कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो इट इज आल्सो
artificial method. It is also an artificial method that used for prevent the fusion of male and female gamete. बता सकते हो ना बेटा, यह जो मेथड है ये किसके लिए यूज होता है? मेल और फीमेल गेमेट को फ्यूजन से रोकने के लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। ये बातें आप बताओगे बैरियर मेथड। ओके, तो अब हम जानेंगे कि बैरियर मेथड में क्या यूज किया जाता है जो मेल और फीमेल गेमेट के फ्यूजन को रोकता है। तो सबसे पहले आप बता सकते हो, ये लिख सकते हो, दिस मेथड यूज टू प्रिवेंट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes। यह मेथड यूज किया जाता है रोकने के लिए किसको? फ्यूजन को मेल और फीमेल गेमेट्स के। तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है जो ये ऐसा करता है? तो इसके लिए यूज किया जाता है, फर्स्टली जो आता है, जो बैरियर का काम करता है, वो होता है आपका कंडोम। नाम सुने होंगे कंडोम। इसके बाद आता है डायाफ्राम। इसके बाद आता है आपका सर्विकल कैप और इसके साथ आता है वॉलेट्स। ये आपके फोर बैरियर यूज किए जाते हैं फ्यूजन को रोकने के लिए मेल और फीमेल गेमेट को। तो ये आप बता सकते हो। तो सबसे पहले आपका कंडोम क्या होता है? तो ये एक लैटेक्स से बना हुआ पॉलीथीन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है और यह स्ट्रक्चर मेल और फीमेल दोनों के लिए बना होता है। मेल कंडोम भी आता है और फीमेल कंडोम आता है और यह सेक्स से पहले मेल जो होते हैं अपने पेनिस जो होता है उस पर इसको कवर कर लेते हैं और जब इसको कवर कर लेते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि जो मेल का स्पर्म होता है वो फीमेल बॉडी में, दैट मीन्स फीमेल वेजिना में डिस्चार्ज नहीं होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कंडोम, तो कंडोम इज अ structure that use during sex to prevent or discharge the male sperm inside the female vagina। तो आप बता सकते हो, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज कंडोम, तो कंडोम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, रोकता है टू प्रिवेंट the discharge of sperm inside the female vagina। मेल कंडोम और फीमेल कंडोम में पहले ही बोल चुका हूं कि दोनों आता है, लेकिन जो मेल कंडोम होता है उसका ज्यादा यूज होता है इन कंपेरिजन फीमेल कंडोम, क्योंकि उसको इंसर्ट करना फीमेल बॉडी में जो होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जबकि मेल के लिए इसका यूज करना इजी होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। ये आप बताओगे। तो कंफर्म हो गया। तो आप लिख सकते हो कंडोम इज स्ट्रक्चर which use for prevent the discharge
सीमेन inside the vagina। ये बातें आप बताओगे। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है जो यूज किया जाता है रोकने के लिए डिस्चार्ज को, सीमेन को इनसाइड द वेजिना। तो ये बातें आप बता सकते हो इस स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बाद जो सेकेंड आपका होगा वो होता है डायफ्राम। इसके बाद होता है सर्विकल कैप एंड वैलेट। ये सभी जो होते हैं दिस यूज बाय फीमेल। ये जितने भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ ये सभी जो होते हैं ये फीमेल के द्वारा या फीमेल के लिए बनाए गए होते हैं और इसको फीमेल के बॉडी में इंसर्ट किया जाता है ड्यूरिंग सेक्स एंड कवर द सर्विक्स एंड वेजिनल लाइनिंग ब्लॉक टू सीमेन इंटर inside the vagina and reaches into the cervix, then uterus to fallopian tube। इन सभी में जाने से रोकने के लिए इन सभी का यूज किया जाता है। तो आपका डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड वॉलेट ये भी स्ट्रक्चर है जो आपके एक बैरियर का वर्क करते हैं टू प्रिवेंट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। ये बातें आप बताओगे। कंफर्म हो गया। तो कंडोम का यूज तो मैंने कंडोम के बारे में बता ही दिया आपको। अब इसके बाद आप बताओगे, ये कंप्लीट हो गया आपका डायफ्राम। आप बता सकते हो डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड वॉलेट। आप लिख सकते हो these three used by female। इन तीनों का यूज किसके द्वारा किया जाता है? फीमेल के द्वारा किया जाता है। ये बातें आप बताओगे। डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड वॉलेट ये तीनों का यूज किसके द्वारा किया जाता है? फीमेल के द्वारा किया जाता है। अब इसमें आपका डायफ्राम जो होता है ये आपका लार्ज होता है इन कंपेरिजन टू सर्विकल कैप। सर्विकल कैप के कंपेरिजन में आपका डायफ्राम जो होता है वो लार्ज होता है और वैलेट जो होता है वो आपका सर्विकल कैप के नियर अबाउट स्ट्रक्चर होता है। और मतलब नियर अबाउट स्ट्रक्चर का मतलब साइज में होता है, ये कहना चाहता हूं मैं। कंफर्म हो गया? तो आप बताओगे डायफ्राम के बारे में। डायफ्राम इज अ स्ट्रक्चर which fits inside vagina and it cover the cervix। और ये क्या करता है? तो ये सर्विक्स को कवर करता है। ये बातें आप बताओगे। कंफर्म हो रहा होगा आपको मैं क्या कह रहा हूँ। डायफ्राम जो होता है एक स्ट्रक्चर होता है जो विच फिट इनसाइड वेजिना, जिसको इनसाइड वेजिना फिट किया जाता है एंड इट कवर दी सर्विक्स, और ये सर्विक्स को कवर करता है। ओके बेटा, तो ये बातें आप बता सकते हो। अगर डायफ्राम का स्ट्रक्चर होता है तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है आपका डायफ्राम, ठीक ना। ये बातें आप बता सकते हो। कंफर्म हो रहा है? ये लार्ज स्ट्रक्चर होता है इन कंपेरिजन टू सर्विकल कैप। आप बताओगे इट इज लार्ज
and use before sex। और इसका यूज बिफोर सेक्स किया जाता है और जैसे ही सेक्स कंप्लीट होता है तुरंत इसको रिमूव कर लिया जाता है। ये बातें आप बताओगे। कंफर्म हो गया? तो ये डायफ्राम होता है। अब इसके बाद मतलब पहले तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये भी आप बताओगे। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हल्का स्ट्रक्चर होता है, बट जब ये इसको इंसर्ट किया जाता है तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो एक्सटेंड कर जाता है। ये आपका प्राइमरी है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ये प्राइमरी है और उसके बाद है। तो ये लाइनें आप बता सकते हो। कंफर्म हो गया? अब इसके बाद आप बताओगे सर्विकल कैप, सर्विकल कैप्स एंड वॉलेट। तो बताओगे सर्विकल कैप एंड वॉलेट, these are used for cover the cervix, और इनका यूज जो होता है ये सर्विक्स को कवर करने के लिए होता है, जिससे कि आपका जो सीमेन होता है वो यूटेरस में ना इंटर करे। जब सर्विक्स कवर रहेगा तो सर्विक्स के ही थ्रू तो यूटेरस में जाता है, और यूटेरस से आपका फेलोपियन ट्यूब में जाता है। तो इसका यूज करने से ये क्या करता है, ये सर्विक्स को कवर कर देता है, जिससे वो इंटर नहीं कर पाता है। ठीक ना? इसके बाद आप बताओगे इट यूज बिफोर sex and after sex in between 6 days in between 6 days it removed फ्रॉम फीमेल बॉडी। इसको रिमूव किया जाता है फीमेल बॉडी से। ये बातें आप जरूर बताइएगा। तो सर्विकल कैप और वॉलेट जो होते हैं ये यूज किए जाते हैं कवर करने के लिए सर्विक्स को, और इसके बाद यह यूज होते हैं बिफोर सेक्स से पहले इसका यूज कर लिया जाता है। दैट मीन्स इसको सर्विक्स के ऊपर लगा दिया जाता है फीमेल के थ्रू, और उसके बाद जब सेक्स हो जाता है उसके 6 डे से पहले या उसके बीच में आपका इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक ना? और इसके रिमूव किया जाता है फीमेल बॉडी से। ठीक ना? इसके बाद बताओगे इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखना, ऑन दीज 3 बैरियर a chemical spermicide is used, और इन पर एक केमिकल, इन बैरियर पर एक केमिकल स्पर्मिसाइड जो एक केमिकल होता है उसको यूज कर दिया जाता है। और ये केमिकल का वर्क होता है कि ये स्पर्म को जो सीमेंट के साथ होते हैं जब वो इस डिवाइसेस के नियर आते हैं तो उनको ये डिवाइसेस से ये जो केमिकल प्रेजेंट रहता है इस डिवाइसेस पर वो इनको किल करने का भी काम करता है। ये बातें भी आप बताओगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बैरियर मेथड क्लियरली समझ में आ गया होगा। कंफर्म हो गया? बस ये सभी जो डिवाइसेस होते हैं उनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे मैंने बताया कि इनका स्ट्रक्चर लार्ज होता है, इनका स्ट्रक्चर जो होता है स्मॉल होता है, तो स्ट्रक्चर का डिफरेंट होता है, बट इनके जो वर्क होते हैं
सेम होते हैं। सेम वर्क का मतलब क्या? तो स्पर्म को फीमेल बॉडी में इंसर्ट होने के बाद भी ओवम के पास जाने से रोकना और फ्यूजन से प्रिवेंट करना, जिससे कि फर्टिलाइजेशन न हो, और इस तरीके से बर्थ कंट्रोल किया जाता है थ्रू बैरियर मेथड। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बैरियर मेथड क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड, जिसका नेम है IUDs, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो चलिए इनके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट जो है वो आपके हैं सेकेंड जो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस क्या होते हैं? तो ये भी एक तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, और इन स्ट्रक्चर को यूटेराइन जो होता है, दैट मींस यूटेरस रीजन के पास फिट किया जाता है, और जिससे स्पर्म को इंटर करने से, फैलोपियन ट्यूब में जाने से रोका जाता है। और क्या होता है बेनिफिट, आप समझ ही सकते हो। जब स्पर्म वहां तक नहीं जाएंगे तो फ्यूजन के चांसेस नहीं होंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, तो आप बता सकते हो इट इज द स्ट्रक्चर दैट इंसर्ट इन यूटेरस रीजन फॉर प्रिवेंट द एंट्री ऑफ sperm into uterus and fallopian tube। फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस में जाने से रोकने के लिए जिन डिवाइसेस का यूज किया जाता है यूटेरस में, वो आपके होते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो बताएंगे दीज डिवाइसेस आर यूज in uterus region of female to prevent the entry of sperms in uterus and fallopian tube। ये जो डिवाइसेस होते हैं, इनका जो यूज किया जाता है यूटेरस रीजन में आप फीमेल के टू प्रिवेंट, रोकने के लिए द एंट्री ऑफ स्पर्म के एंट्री को इन यूटेरस एंड फैलोपियन ट्यूब। यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब में इनको स्पर्म्स को एंट्री करने से रोकने के लिए जिन डिवाइसेस का यूज किया जाता है यूटेरस में फीमेल के, उसका नेम होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ये बातें आप बताओगे। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें से इंट्रा यूटेराइन डिवाइस में जो सबसे आपका फर्स्ट इंट्रा यूटेराइन डिवाइस था, वो आपके प्लास्टिक मेड डिवाइसेस made of devices like lips loop, जो इसमें सबसे पहले जब शुरुआत में डिवाइसेस जो बनाए गए थे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस में, वो था आपका प्लास्टिक मेड
डिवाइसेस जिसका नेम था लिप्स लूप। ठीक है, तो लिप्स लूप का सबसे पहले प्रयोग किया गया, प्लास्टिक से बना होता था और ये लिप्स लूप जो होता था ये एस शेप स्ट्रक्चर में होता था और यह स्पर्म को यूटेरस से फैलोपियन ट्यूब में जाने से रोकने का काम करता था। ये बातें आप बताओगे, ये ऐसा स्ट्रक्चर था, ये एक स्ट्रक्चर था आपका, ये प्लास्टिक के मेडअप होते थे। आप बताओ, प्लास्टिक मेड अप डिवाइस लाइक लिप्स लूप, इसका प्रयोग किया जाता था सबसे शुरू में। इसके बाद मेटल कोटेड डिवाइसेस का यूज किया गया, प्लास्टिक के स्ट्रक्चर के साथ मेटल की कोटिंग होती है वैसे डिवाइसेस यूज किए गए और उसमें प्लास्टिक with metal contained devices like कॉपर T, आप नाम सुने होंगे, कॉपर 7 मल्टी लोड 375, ये आपके डिवाइसेस हैं। इसके साथ है आपका, इसके साथ मैरिना है बट वो हार्मोन कंटेनिंग है तो उसको आगे हम बता रहे हैं। तो आप बताओगे प्लास्टिक विथ मेटल कंटेन डिवाइसेस फिर आगे बने और इनका यूज बहुत ज्यादा इस समय हो भी रहा है। हमारे इंडियन गवर्नमेंट इसको अलाउ करता है इसका यूज करने को। तो ये बातें आप बताओगे, जिसमें आपका होता है कॉपर T, इसके बाद होता है कॉपर 7 मल्टी लोड 375, ये सभी डिवाइसेस का यूज किया जाता है। जो कॉपर T है इसमें आपका क्या होता है कि एक प्लास्टिक का टी शेप स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर पर आपका क्या किया जाता है कि आपके कॉपर के वायर का क्वाइलिंग होता है। ये बातें आप याद रखोगे, कॉपर के वायर की क्वाइलिंग होती है और जब कॉपर के वायर की क्वाइलिंग रहती है और इसको यूटेरस में फिट किया जाता है तो इससे क्या होता है कि कॉपर आयन रिलीज करते हैं और कॉपर आयन जो होते हैं स्पर्म की मोटेलिटी को कम कर देते हैं और स्पर्म की जब मोटेलिटी कम हो जाती है स्पर्म को इंटर करने से रोकते हैं, उनको इनएक्टिव करने का काम करते हैं, तो स्पर्म और ओवम का फ्यूजन नहीं हो पाता है। ये काम आपके कॉपर T करते हैं। उसके साथ कॉपर 7 T का इसलिए है क्योंकि कॉपर T इसलिए इसका नेम है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है, जो प्लास्टिक होता है, जो इस कॉपर की क्वाइलिंग होती है उस प्लास्टिक पर, उसका शेप कैसा होता है, T शेप होता है, इसीलिए उसको कॉपर T के नेम से जाना जाता है। वैसे कॉपर 7 जो होता है उसका स्ट्रक्चर आपके 7 के लाइक होता है, इसलिए इसको 7 नेम दिया गया है। तो ये बातें आप बताओगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी सभी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में आप ये लाइनें बता सकते हो। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस क्या होते हैं? तो एक टाइप के डिवाइसेस होते हैं जिसको यूटेरस में फिट किया जाता है और ये डिवाइसेस जो होते हैं सबसे पहले जब बने थे तो किसके बने थे? प्लास्टिक में मेडअप डिवाइसेस जो थे, जैसे में लाइक लिप्स लूप था। इसके बाद आपके प्लास्टिक विथ मेटल कंटेन डिवाइसेस फॉर्म हुए जिसमें आपके था कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। ये आपका शो किया गया है कि कितने एरिया में 375 जो शो किया गया है 375 mm जो मिलीमीटर एरिया है, इसका स्क्वायर एरिया जो है वहां पर उतने एरिया तक कॉपर की क्वाइलिंग की गई होती है, तो इसलिए इसका नेम है मल्टी लोड 375। ये बातें आप बताओगे, ये एरिया को शो करते हैं।
कंफर्म हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको 100% समझ में आ रहा होगा। ओके, जैसे कॉपर में ही होता है, बहुत सारे होते हैं। 380 होता है, 3 आपके 80 के बारे में बताओगे आप, 340, बहुत सारे आपके कॉपर टीके आते हैं, उसमें आपका दिखाया गया है। तो ये बातें आप याद रखोगे। मैं आशा करता हूँ कि ये बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद एक आपका प्लास्टिक विथ हार्मोन। प्लास्टिक विथ हार्मोन मतलब ये जो डिवाइसेस होते हैं ये प्लास्टिक के बने होते हैं, ये भी टी शेप के होते हैं, बट इनमें हार्मोन्स का यूज किया गया है। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी हमारी आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे और भी डिवाइसेस बनाए गए। तो एक और डिवाइसेस बनाया गया जो प्लास्टिक विथ हार्मोन जो था, तो वो आपके जो नेम है मायरिना नेम से है, मायरिना नेम से आता है। और इस मायरिना में प्रोजेस्टिन नाम का हार्मोन जो आर्टिफिशियली बनाया गया होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये बातें आप बताओगे। जैसे आपके प्रोजेस्टेरॉन जो है ये आपका सभी लोग को मालूम है कि नेचुरली फीमेल बॉडी में बनने वाला हार्मोन है, लेकिन प्रोजेस्टिन जो होता है ये आपका आर्टिफिशियली इसको तैयार किया गया होता है। ये बातें आप बताओगे। तो ये सभी क्लियर हो रहा होगा आपको। मायरिना जो है ये आपका ये भी टी शेप का होता है, लेकिन इसमें हार्मोन्स का यूज किया जाता है इस डिवाइसेस के साथ। इसमें आपके मेटल्स का यूज किया गया, और जब सबसे पहले बना था तो मैंने आपको बताया वो प्लास्टिक के बने थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी बातें कन्फर्म हो रही होंगी। इसके बाद आगे हम लोग को जानना है वो है हमारा कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। तो इसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।